मकर राशि, अगर मैं आपसे कहूं कि 2026 का असली खेल अभी शुरू होना बाकी है, तो क्या आप विश्वास करोगे? जुलाई से दिसंबर तक शनि होंगे वक्री, उच्च के बृहस्पति देंगे विशेष कृपा और राहु केतु की चाल आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लेकर आ सकती है। आखिर किन जातकों की किस्मत चमकेगी और किन्हें सावधान रहना होगा? नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। मैं हूं आपकी अपनी एस्ट्रो आशा प्रजापति और आप सभी का इस ज्योतिषीय परिवार में हार्दिक स्वागत करती हूं। साल 2026 का आधा सफर अब पूरा हो चुका है, लेकिन असली खेल अभी शुरू होने वाला है। जुलाई 2026 से लेकर दिसंबर 2026 तक का ये समय कई राशियों की किस्मत बदलने वाला है, क्योंकि इस दौरान ग्रहों की चाल में ऐसे बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं जो आपके जीवन की दिशा और दशा को बदल कर रख सकते हैं। शनिदेव वक्री होकर आपके कर्मों का हिसाब लेंगे, वहीं उच्च के बृहस्पति कर्क राशि में लंबे समय तक विराजमान रहकर अपनी शुभ दृष्टि से जीवन के कई क्षेत्रों में नए अवसर और नई खुशियां देने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही सूर्य, मंगल, राहु और केतु का गोचर भी आपके करियर, धन, परिवार, स्वास्थ्य, प्रेम, विवाह और भाग्य पर गहरा प्रभाव डालने वाला है। अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम विस्तार से जानेंगे कि जुलाई से दिसंबर 2026 तक आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी और व्यापार में क्या बड़े बदलाव होंगे, रुके हुए कार्य पूरे होंगे भी या फिर नहीं, धन लाभ के योग बनेंगे या खर्च बढ़ेंगे, परिवार में सुख शांति रहेगी या विवाद की स्थिति बनेगी, प्रेम संबंध मजबूत होंगे या किसी नए रिश्ते की शुरुआत होगी, विवाह के योग बनेंगे या नहीं, विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को कैसी सफलता मिलेगी, विदेश यात्रा, ट्रांसफर और लंबी यात्राओं के क्या संकेत हैं, स्वास्थ्य में किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा और आखिर में जानेंगे वे अचूक ज्योतिषीय उपाय जिन्हें अपनाकर आप आने वाले 6 महीनों को अपने जीवन का सबसे सफल और यादगार समय बना सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए विस्तार से जानते हैं कि मकर राशि वालों के लिए जुलाई 2026 से दिसंबर 2026 तक का ये समय आखिर क्या क्या संदेश लेकर आया है और ग्रह नक्षत्र आपकी किस्मत में कौन से नए अध्याय लिखने वाले हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई 2026 से दिसंबर 2026 तक का समय सामान्य से अच्छा दिखाई दे रहा है। किसी बड़े रोग या फिर गंभीर स्वास्थ्य संकट के प्रबल संकेत नहीं बन रहे, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी सेहत को हल्के में लें। आपकी कुंडली में तीसरे भाव में शनि महाराज विराजमान है और उनकी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव पेट, पाचन तंत्र और लीवर से भी संबंध रखता है, इसलिए आने वाले महीनों में आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। यदि पहले से गैस, एसिडिटी, कब्ज, अपचन, लीवर संबंधित समस्या या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने जैसी परेशानी रहती है तो उसमें लापरवाही बिल्कुल न करें। अत्यधिक तला भुना, मसालेदार और जंक फूड से दूरी बनाकर रखें तथा समय पर भोजन करने की आदत भी डालें। विशेष रूप से जुलाई और अगस्त के महीने में स्वास्थ्य के प्रति अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा शनि के प्रभाव के कारण पैरों, घुटनों, टखनों, कंधों या मांसपेशियों में दर्द, अकड़न या फिर थकान जैसी समस्याएं समय समय पर महसूस हो सकती हैं। यदि आप नियमित व्यायाम, योग या फिर संतुलित आहार अपनाते हैं तो इन समस्याओं से आसानी से बच सकते हैं। कुल मिलाकर कोई बड़ा स्वास्थ्य संकट दिखाई नहीं देता, लेकिन छोटी छोटी परेशानियों को नजरअंदाज करना भविष्य में भारी पड़ सकता है। अब बात करते हैं करियर और नौकरी की। इस समय सूर्य आपके छठे भाव में विराजमान है और अष्टम भाव के स्वामी होकर विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ज्योतिष में ये योग संघर्ष के बाद बड़ी सफलता दिलाने वाला माना जाता है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे हुए हैं, प्रशासनिक सेवा, पुलिस, सेना, न्यायिक क्षेत्र या किसी सरकारी विभाग से जुड़े हैं, तो ये समय आपके लिए काफी अनुकूल साबित हो सकता है। आपके विरोधी कमजोर होंगे और कठिन परिस्थितियों में भी सफलता मिलने के योग बनेंगे। जो लोग लंबे समय से नौकरी में प्रमोशन, स्थानांतरण या किसी महत्वपूर्ण अवसर का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें भी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।
16 अगस्त 2026 के बाद सूर्य अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। अष्टम भाव में सूर्य का गोचर आपको गहराई से सोचने, रिसर्च करने और नई चीजें सीखने की प्रेरणा देगा। यदि कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, किसी विवाद में आप फंसे हुए हैं, किसी से अपना पैसा वापस लेना है या किसी सरकारी कार्य में अड़चन आ रही है, तो अगस्त के बाद धीरे धीरे राहत मिलने की संभावना बनेगी। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है और लंबे समय से अटके हुए कार्य भी आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही ज्योतिष, योग, आध्यात्मिक ज्ञान, रिसर्च और गूढ़ विद्याओं में आपकी रुचि भी बढ़ सकती है, जिससे मानसिक विकास और आत्मविश्वास दोनों में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं व्यापार की। व्यापार के दृष्टिकोण से ये 6 महीने मकर राशि के जातकों के लिए धीरे धीरे प्रगति देने वाले रहेंगे। तीसरे भाव में स्थित शनि आपकी मेहनत, साहस और कार्य क्षमता को बढ़ा रहे हैं, जबकि सप्तम भाव में उच्च के बृहस्पति व्यापारिक साझेदारी, नए अनुबंध और ग्राहकों से लाभ के प्रबल योग बना रहे हैं। यदि आपका कार्य ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन, आईटी, विदेशी व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रांसफर से जुड़ा हुआ है, तो आने वाले महीनों में नए अवसर मिल सकते हैं। पुराने क्लाइंट्स का विश्वास बढ़ेगा और नए ग्राहकों के जुड़ने की भी संभावना रहेगी। विदेश से जुड़े कार्यों में भी लाभ मिल सकता है और जो लोग अपने व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय अनुकूल रहेगा। हालांकि सफलता धीरे धीरे मिलेगी, लेकिन यदि आप धैर्य, अनुशासन और लगातार मेहनत करते रहेंगे, तो वर्ष के अंत तक व्यापार में अच्छी प्रगति और आर्थिक लाभ देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं शिक्षा की। विद्यार्थियों के लिए जुलाई 2026 से दिसंबर 2026 तक का समय काफी सकारात्मक और प्रगतिशील रहने वाला है। आपकी कुंडली में तीसरे भाव में शनि विराजमान है और उनकी शुभ दृष्टि नवम भाव यानी कि उच्च शिक्षा, भाग्य और गुरु के स्थान पर पड़ रही है। वहीं सप्तम भाव में उच्च के बृहस्पति बैठकर अपनी पंचम दृष्टि से एकादश भाव, सप्तम दृष्टि से लगन यानी कि प्रथम भाव और नवम दृष्टि से तृतीय भाव को मजबूत कर रहे हैं। इसका प्रभाव ये होगा कि आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, नई चीजें सीखने की इच्छा जागृत होगी और मेहनत का परिणाम धीरे धीरे मिलने लगेगा। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं। हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल कोर्स, टेक्निकल शिक्षा, आईआईटी, एआई, डिजिटल स्किल्स और रिसर्च से जुड़े छात्रों के लिए समय विशेष रूप से लाभदायक रहेगा। यदि आपका सपना विदेश जाकर पढ़ाई करने का है या किसी विदेशी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। सही दिशा में प्रयास करेंगे तो सफलता मिलने की संभावना काफी मजबूत रहेगी। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की। प्रेम जीवन के लिए भी ये समय पहले की तुलना में कहीं अधिक सकारात्मक रहने वाला है। पंचम भाव में मंगल होने के कारण शुरुआत में स्वभाव में थोड़ा गुस्सा, अधीरता और छोटी छोटी बातों पर विवाद की स्थिति बन सकती है, लेकिन सप्तम भाव में उच्च के बृहस्पति, शुक्र और बुध का प्रभाव रिश्तों में समझदारी, संवाद और विश्वास को बढ़ाएगा। यदि पिछले कुछ समय से आपके प्रेम संबंधों में गलतफहमियां, दूरी, मनमुटाव या किसी बात को लेकर तनाव चल रहा था, तो अब धीरे धीरे परिस्थितियां सुधरने लगेंगी। विशेष रूप से 3 अगस्त 2026 के बाद जब मंगल पंचम भाव से आगे बढ़ेंगे, तब रिश्तों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। पुराने प्रेम संबंधों में पैचअप होने के योग बनेंगे। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है और दोस्ती धीरे धीरे प्रेम संबंध में बदल सकती है। जो लोग लंबे समय से अपने दिल की बात कहने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय अनुकूल रहेगा। कुल मिलाकर प्रेम जीवन में विश्वास, अपनापन और भावनात्मक स्थिरता बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। ये समय मकर राशि के जातकों के लिए सबसे अधिक शुभ क्षेत्रों में से एक साबित हो सकता है, क्योंकि उच्च के बृहस्पति आपके सप्तम भाव में विराजमान है। सप्तम भाव विवाह, जीवन साथी, साझेदारी और दाम्पत्य सुख का प्रतिनिधित्व करता है। जब बृहस्पति इस भाव में उच्च के होकर बैठ जाते हैं, तब विवाह के प्रबल योग बनते हैं और रिश्तों में स्थिरता आती है। यदि लंबे समय से विवाह में देरी हो रही थी, रिश्ता बार बार टूट रहा था या किसी कारणवश बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो जुलाई से दिसंबर 2026 के बीच सकारात्मक समाचार मिलने की पूरी संभावना है।
विवाह की बातचीत आगे बढ़ सकती है, सगाई तय हो सकती है और योग्य जीवन साथी मिलने के योग मजबूत बनेंगे। विवाहित जातकों के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। पति पत्नी के बीच आपसी समझ बढ़ेगी, पुराने मतभेद कम होंगे और परिवार में सुख शांति का वातावरण बनेगा। यदि कोई संयुक्त व्यापार करते हैं तो उसमें भी जीवन साथी का सहयोग लाभदायक सिद्ध होगा। अब बात करते हैं उच्च के बृहस्पति के विशेष प्रभाव की। इस पूरे समय बृहस्पति सप्तम भाव में उच्च के होकर आपकी कुंडली के कई महत्वपूर्ण भावों को अपनी शुभ दृष्टि से प्रभावित करेंगे। उनकी पंचम दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है, जिससे आय, लाभ और इच्छाओं की पूर्ति के योग बनेंगे। सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर पड़ने से आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। वहीं नवम दृष्टि तृतीय भाव को मजबूत करेगी, जिससे साहस, पराक्रम, कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल मीडिया, मार्केटिंग, डिजिटल कार्य और छोटे छोटे प्रयासों से बड़ी सफलता मिलने के संकेत बनेंगे। इस दौरान परिवार से शुभ समाचार भी मिल सकते हैं। करियर में नई संभावनाएं खुल सकती हैं, नए लोगों से संपर्क बनेंगे और आय के नए स्रोत भी विकसित हो सकते हैं। आप पहले की तुलना में अधिक परिपक्व, समझदार और दूरदर्शी निर्णय लेते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं विदेश यात्रा और लंबी यात्राओं की। तीसरे भाव में स्थित शनि की दृष्टि नवम और द्वादश भाव पर पड़ रही है, जिससे विदेश, लंबी दूरी की यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा और कार्य संबंधी यात्राओं के योग मजबूत हो रहे हैं। यदि आपका कार्य विदेशी कंपनियों, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट या विदेशों से जुड़े किसी व्यवसाय से संबंधित है तो आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। जो लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं या उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल रहेगा। धार्मिक यात्राएं, तीर्थ यात्रा या आध्यात्मिक साधना से जुड़ी यात्राएं भी इस दौरान मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेंगी। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक दृष्टि से जुलाई से दिसंबर 2026 का समय पहले की तुलना में अधिक मजबूत दिखाई दे रहा है। उच्च के बृहस्पति की दृष्टि एकादश भाव पर होने से आय के नए स्रोत बनने की संभावना है, जबकि द्वितीय भाव में राहु अचानक धन लाभ और अचानक खर्च दोनों परिस्थितियां बना सकते हैं। इसलिए धन कमाने के अवसर तो मिलेंगे, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखना भी उतना ही आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार का बड़ा निवेश सोच समझकर करें और केवल दूसरों की सलाह पर आर्थिक निर्णय लेने से बचें। अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें, क्योंकि कई बार केवल एक गलत शब्द आर्थिक और पारिवारिक दोनों प्रकार के संबंधों को प्रभावित कर सकता है। यदि आप धैर्य और समझदारी से आर्थिक निर्णय लेते हैं तो वर्ष के अंत तक आय में अच्छी बढ़ोतरी और आर्थिक स्थिरता देखने को मिल सकती है। यदि पूरे 6 महीनों का निष्कर्ष निकाला जाए तो यह समय मकर राशि के जातकों के लिए मेहनत का फल देने वाला साबित होगा। करियर में उन्नति, सरकारी कार्यों में सफलता, विवाह के मजबूत योग, प्रेम संबंधों में सुधार, ऑनलाइन और विदेशी कार्यों से लाभ, नई आय के स्रोत और व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव के संकेत स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वाणी पर नियंत्रण रखना, परिवार में अनावश्यक विवादों से बचना, पेट और लीवर संबंधित स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना तथा जुलाई अगस्त के दौरान खान पान में सावधानी बरतना आवश्यक रहेगा। यदि आप अनुशासन, धैर्य और निरंतर मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं तो वर्ष 2026 का अंतिम 6 महीनों का ये समय आपके जीवन की दिशा बदलने वाला साबित हो सकता है। यदि उपायों की बात की जाए तो प्रतिदिन ओम प्रा प्री प्रो सन शनिचराय नमः मंत्र की एक माला जाप करें। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण या पाठ करें तथा प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। प्रातःकाल उगते हुए सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और शनिवार के दिन जरूरतमंदों की सेवा करें। इन उपायों से शनि और बृहस्पति दोनों की शुभता बढ़ेगी तथा जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे खुद ही समाप्त होती चली जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्कार।